वालेकुम जी, मैं इमरान चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल काले लीडे 2। मैं इस वक्त टाउनशिप मार्केट में मौजूद हूं। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, हमारे यहाँ पे पूरी मार्केट है, लोग आ रहे हैं, सामान ले रहे हैं। लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि महंगाई किस कदर बढ़ चुकी है। हम बात करते हैं लोगों से। इससे पहले मैं बताता चलूँ कि इससे पहले मियाँ साहब की हुकूमत, इमरान खान साहब की हुकूमत और फिर दोबारा से नवाज शरीफ की हुकूमत आ चुकी है, लेकिन महंगाई का वही हाल है। और जितने भी मजदूर और जितने भी लोग हैं वो परेशान हैं महंगाई को लेके। मैं बात करता हूँ उन लोगों से और देखते हैं कि क्या रिव्यूज हैं उनके। जी अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। बाबा जी क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, आप मार्केट में यहाँ पे आए हुए हैं, आप मुझे बताएं कि नवाज शरीफ की हुकूमत बेस्ट थी या इमरान खान की हुकूमत बेस्ट थी, इसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, नवाज शरीफ की हुकूमत बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा दौर गुजरा है, क्योंकि उसमें महंगाई नहीं थी, बिल्कुल भी महंगाई कम थी, हर आदमी खुशहाल था। ये खान साहब आए हैं, हर चीज को बिलों में, महंगाई में, अब तो मुर्गी भी इतनी महंगी हो चुकी है और नान भी, एक रोटी जो सी है जो हर गरीब आदमी खाता है वो भी 25 रुपए की एक रोटी हो गई है। कैसे अफोर्ड करेगा वो एक गरीब आदमी? उसके लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो गई है। लिहाजा के मियाँ साहब को वापस पाकिस्तान आ जाना चाहिए और ये दोबारा जो ना इलेक्शन होने चाहिए और वो अपनी सीट पे बैठे हैं और ये महंगाई बिल्कुल कम करें। मैं एक स्टॉल पे मौजूद हूँ और यहाँ पे जो सामान बेचते हैं, जिनका स्टॉल है, उनसे पूछते हैं कि कस्टमर की डिमांड क्या है, क्या वो इनके पास आते हैं या महंगाई को लेके वो वापस चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। महंगाई को लेके थोड़ा बताएं कि आपका स्टॉल है, लोग सामान लेने के लिए आते हैं। जी आते हैं, देख के चले जाते, ज्यादातर चले ही जाते हैं। इसकी क्या वजह है? महंगाई, लोग अपना घर का राशन पूरा करें या मेकअप करें, फैशन करें, क्या करें? आटा नहीं पूरा हो रहा इंसान को, बच्चों को पढ़ाएं, किचन का खर्चा चलाएं या अपने फैशन करें, क्या करें? महंगाई महंगाई महंगाई। आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? मैं किसी को भी नहीं। वोट देते हैं आप? हाँ जी, वोट देता हूँ। वोट देते हैं, लेकिन महंगाई का वही हाल है जो पहली हुकूमतों में था। इस इमरान खान की हुकूमत जो है उसमें आपको क्या क्या चेंज मिला है? इमरान खान की हुकूमत में फिर कंट्रोल था। ये तो माशाल्लाह 13 आए हैं तजर्बाकार, जो अपने आप कहते थे कि हम तजर्बाकार हैं। तो देख लें, इमरान खान से ट्रिपल महंगाई थी इमरान खान के दौर से। इमरान खान दौर अच्छा था। तो क्या कहना चाहेंगे, महंगाई कम होनी चाहिए या हुकूमत चेंज होनी चाहिए? जाहिर है भाई, महंगाई कम होती है, हुकूमत आए ना आए जाए, जो मर्जी जाए बाहर में, हमें इससे कुछ नहीं। हमें तो चाहिए सस्ती चीज़ें, बच्चों का मिले, रोजगार मिले, बच्चों की फीसें देनी, अदा करनी, बड़ा कुछ है, किचन चलाना है। महंगाई कम होगी तो सब कुछ होगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आपकी शॉप है बैंगल्स की, आप मुझे ये बताएं कि महंगाई की क्या सूरत हाल है? महंगाई पिछले 4 साल में बहुत तेज़ी से बढ़ी है और ये एक साल में तो महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बहुत मुतासिर हुई है। जिन लोगों ने 2-4 चीज़ें ख़रीदनी होती हैं वो कहते हैं आधे ले लो, 1-2 ले लो, और जो 1-2 वाले थे बेचारे वो कहते हैं कि रहने ही दो, पुरानी चीज़ों पर गुजारा कर लो। तो इसमें कसूर किसका है? कसूर तो सारी गवर्नमेंट्स का है, लेकिन ये पीछे जो 4 साल में गवर्नमेंट्स रही हैं इनका बहुत ज़्यादा कसूर है। सियासत में ज़्यादा पड़े हुए हैं, अवाम की तो कोई भी ख्याल नहीं कर रहा कि अवाम का कोई एहसास करे। अब पंजाब गवर्नमेंट है, इसका काम है कि आटे का बुरहान ख़त्म करे। वफाकी गवर्नमेंट का काम है कि वो डॉलर वगैरह का बुरहान ख़त्म करे। लेकिन क्या है, वो अपनी सियासत कर रहे हैं और ये तो इनकी इतनी निकम्मी सियासत है कि इंतहा कोई नहीं। इससे पहले मियाँ साहब खुद इधर थे, जब उनके दौरे हुकूमत में महंगाई फिर भी कंट्रोल में थी। क्या वो दौर सही था या जो ये इमरान खान साहब हैं इनका दौर सही है? नहीं, वो दौर तो सियासी दौर था। अगर देखा जाए तो सियासत उस दौर में ही अच्छी थी, गाली गलोच भी नहीं था और लोगों के काम भी हो रहे थे और कारोबार भी बहुत अच्छा था और महंगाई भी नहीं थी। लेकिन ये जो अपना एजेंडे के तहत हुकूमत लाई गई, तो सबको पता है ये हाइब्रिड हुकूमत थी। जो इस मुल्क के बड़े करता थे वो बड़े फ़ख्र से कहते थे हम हाइब्रिड निज़ाम लेकर आए हैं। इस हाइब्रिड निज़ाम का नतीजा है कि आज मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है और ये इतनी जल्दी अब संभलेगा नहीं। अगर ये गवर्नमेंट दोबारा आ जाती है तो उन्होंने और बेड़ा गर्क कर देना। असम्बलियाँ तोड़ी जा रही हैं, जैसे कि आपको पता है पिछले कुछ दिनों से हलचल है। क्या कहना चाहते हैं कि हुकूमत यही वापस आए या इससे कोई बेहतर आपको कोई ऐसा शख्स मिले? नहीं, इन लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। जो लोग अवाम के मैंडेट की तौहीन करें, उनको तो अवाम को चाहिए कि दोबारा ना अपना लिफ्ट ही ना कराएं, जूते मारे उनको जब वो वोट लेने आए। आप ये बताओ कि अवाम ने इन्हें मुंतखब किया 5 साल के लिए, इन्होंने गवर्नमेंट तोड़ दी, हुकूमत तोड़ दी, तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। अवाम के पैसे कोई अपना इलेक्शन में इस्तेमाल होना है, तो अवाम का पैसा कोई इतना फालतू तो नहीं है। टैक्स का पैसा
खून पसीने की कमाई है अवाम की, और उस खून पसीने की कमाई को ये अपनी सियासत की भेंट चढ़ा रहे हैं, तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। अभी ये हम देखें कोई निचले दर्जे को, जैसे कि एमएनए एमपीए हैं, वो भी वोट के लिए जब आते हैं तो आपसे मिलते हैं बड़े अच्छे तरीके से, लेकिन जब ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो उसके बाद इनका क्या राय अमल होता है इस बारे में, या आपसे मिलते हैं आके? नहीं, ये सियासत का ना ये पिछले 4-5 साल में बेड़ा गर्क हो गया। पहले एमएनएज एमपीएज अपने वोटर की कदर करते थे, अब तो वो पार्टी का हेड जो है उसने क्या देना है कि इस बंदे को वोट डाल दो तो वो इसके खिलाफ चल ही नहीं सकता। कुछ अदालतों ने बेड़ा गर्क कर दिया निज़ाम का, उन्होंने एक नई तशरीह कर दी है आइन की, अपनी मर्जी की तशरीह है ना। आइन आइन पर तो कोई अमल ही नहीं कर रहा, कोई इदारा अमल नहीं कर रहा। सब कहते हैं कि अब बस हम ही मुख्तारे को लें, हम हमारे पास इख्तियारात आ जाएं। अब तो इदारे जो है इख्तियारात की जंग लड़ रहे हैं कि हर इदारा कहता है कि हमें इख्तियार मिल जाए। अदलिया कहती है सारे इख्तियारात हमारे पास हों, उसका बस चले तो वो गवर्नमेंट भी खुद ही चलाना शुरू कर दे। अब जो उन्होंने पिछले 8 से 10 साल में गंद घोला है, ये साकिब निसार जैसे चीफ जस्टिस जिन्होंने सियासी फैसले दिए हैं, उन्होंने अदलिया को गंदा कर दिया। अदलिया इंतहाई गंदी हो गई है इस मामले में, और आगे भी जो आ रहे हैं उनको कोई शऊर ही नहीं है कि अवाम का हम ख्याल करें, वो तो सियासी फैसले कर रहे हैं। और इस वक्त भी सियासी फैसले हो रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट में, क्या सियासी फैसले होते रहे? अगर इन्होंने कोई फैसला करना है तो मुसलसल हेयरिंग करें, 8 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में उसका फैसला करें। ये तो 20-20 दिन हेयरिंग ही नहीं करते, उसके बाद फिर लामहदूद मुद्दत के लिए समाज मुलतवी हो जाती है। ऐसे का अपना इंसाफ होता है? ये इंसाफ नहीं है, ये इंसाफ की तौहीन है। इस मुल्क में इंसाफ नहीं है। लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि वो किन को वोट दें, किसी अच्छे इंसान को चुनें, या फिर यही यंग जनरेशन बहुत ज्यादा है पीटीआई की तरफ? अवाम को चाहिए कि आजमाइयों को तो ना आजमाएं, और ऐसे लोगों को तो बिल्कुल भी ना आजमाएं जो उनके वोट की तौहीन करते हैं, जो सिर्फ अपनी सियासत को देख रहे हैं, अवाम का ख्याल ही कोई नहीं है। अब देखो ना, आटे का कितना ज़बरदस्त बुरहान है। पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए कि आटे का बुरहान ख़त्म करे। या तो मुल्क में गंदम नहीं है, मुल्क में गंदम भी है, और उसके बाद 160 रुपये किलो टू मच है। हाँ, गरीब आदमी क्या, हम जैसे लोग जो है वो भी आटा खरीदने जब जाएंगे तो उनको भी तकलीफ होगी, और जो अमीर लोग हैं उनको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। हर बंदे के एक्सपेंसिव हैं, हर बंदे के खर्चे हैं, और उसकी आमदनी तो उतनी है। आमदनी नीचे आ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं। खास तौर पर खाने पीने का तो ये जो 8 महीने 10 महीने में जो सियासत हुई है गंदी, उसकी वजह से खाने पीना तो इतना महंगा हो गया कि गरीब आदमी की चीखें निकल गई। तो कारोबार तो मुतासिर होना ही होना है इस मुल्क में। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल चाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। यहाँ पे दुकान है आपकी? नहीं, मैं ये बाइक पट्टे पे काम करती अच्छा, एक ये लगाया हुआ है आपने? हूँ। स्टॉल लगा हुआ है, 1000 रुपया दिहाड़ी है मेरी। क्या गुजारा कैसे हो रहा है आपका? बहुत मुश्किल होगी यार, बहुत मुश्किल। 10 सालों से ना, अब मैंने जो ये देखे हैं ना बच्चे माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं, बहुत मुश्किल होगी। पैसे भी जेब में लेके जाते हैं। आटा लेने जा रहा हूँ, 5 दिन हो गए, ठीक है, आटा ही नहीं मिल रहा। पैसे भी देने हैं, 2-2 घंटे लाइनों पे भी खड़े हो, ठीक है। इतनी यार, इतना क्या है यार, परेशान हो। कितनी दिहाड़ी आपकी है? मेरी 1000 रुपये। तो ये 1000 रुपये से एक दिन का खर्चा होता है या काफी दिन निकल जाते हैं? ये सिर्फ 2 घंटे का खर्चा है। 200 रुपये मेरा किराया लगना है आने जाने का, ठीक है। फिर घर की चीजें लेनी, बच्चों का नाश्ता लेना है, ये 2 घंटे में पैसे मेरे फिनिश हो जाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप, हुकूमत जिम्मेदार है इस चीज की या हम खुद जिम्मेदार हैं? नहीं, हुकूमत तो है, क्यों नहीं। रोज देखे आटे का रेट बढ़ रहा है। ये आए हैं, हमने सोचा था शायद कोई बेहतरी आएगी, ठीक है, कि कुछ लाएंगे। ये भी उन जैसे ही निकले हैं जी। हर चीज़ बढ़ती जा रही है, परेशान हुए हुए गरीब बंदा क्या करे। इसको देख लो, ये भी भाई है मेरा, परेशान हुआ है, ठीक है। इनसे पूछे जरा, इनका हाल आपको बताए, पूछे जरा, बताए जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है भाईजान? ठीक, अल्लाह शुक्र। महंगाई के बारे में बताएं, क्या सूरत हाल है? भाईजान, महंगाई के बारे में तो बात की बात करें ना, कि मैं खुद बीमार हूँ। मैं इलाज करवाने के लिए अनमोल हॉस्पिटल जाता हूँ, तो समझ लें कि उधर एक टेस्ट भी जोन सा ना फ्री नहीं होता। तो मेरी दिहाड़ी इधर 800 रुपये है, ठीक है। तो लेकिन जोन सा ना कि एक जो टेस्ट है ना वो भी फ्री नहीं हो रहा। तो मैं पता नहीं, घर बच्चों का भी गुजारा करता हूँ, घर भी रेंट पे है, और 800 रुपये दिहाड़ी है, और खाना पीना भी है उसमें से, और अपना इलाज भी करवाना है। ये भाई जी बीमार हैं, उसके बावजूद इन्होंने स्टॉल लगाया हुआ है यहाँ पे, और महंगाई को लेके इतने अपसेट हैं। वो कहते हैं कि मेरा एक भी टेस्ट किसी हॉस्पिटल में फ्री नहीं है, तो इनका गुजारा बहुत मुश्किल है। आप ये सोचें कि इतनी महंगाई के दौर में या तो ये यहाँ पे आके अपनी रोजी कमा लें, या फिर अपनी बीमारी को लेके अपने घर में अपने बच्चों के साथ बैठे रहें भूखे। तो बहुत मुश्किल गुजारा है इनका। तो आटा मिल रहा है जी आपको? आटा भाई बहुत मिल ही नहीं रहा, ठीक है। रोज तो रेट बढ़े हुए हैं। अब
2300 रुपये का भाईजान फाइन वाला आटा हुआ 15 किलो वाला, वो भी नहीं मिलता। या तो ना पैसे लेके जाते, यूटिलिटी स्टोरों में चले जाओ, 2 घंटे लाइन में खड़ा हुआ, बाद में कहते जी आटा खत्म हो गया, आप चले जाओ। मेरी दिहाड़ी भी टूटी, ठीक है। इनका तो मसले ही नहीं खत्म होने, वो असम्बलियाँ टूटेगी, ये होगा, रोज के इन्होंने ये लाड़े हमें लगाए हुए हैं। कस्टमर हमारा आता नहीं है, रास्ते बंद हो जाते, जब जाते सुबह लेट हो जाए वो मालिक हमें घर भेज देते, हम क्या करें। क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को कि वो इसी हुकूमत को दोबारा से लेके आए या कोई नई हुकूमत आनी चाहिए? भाईजान हुकूमत अगर नई भी आएगी, ठीक है, ये कह रहे हैं ना जी इलेक्शन करवाए जल्दी, ये करे, नहीं आ जाती है। अगर इमरान खान भी आएगा, उन्होंने कहना जी पिछली हुकूमत ये बढ़ा के गई है, रेट बढ़ रहे, इन्होंने भी पेट्रोल बढ़ाना, आटा फिर बढ़ेगा, इन्होंने कहना जी ये पिछले कर गए हैं, अभी हमें टाइम लगेगा, ये ट्रक की बत्ती के पीछे हमें लगाया है और हम लगते ही जाएंगे बस। और ये यूथ को भी चाहिए, समझदार हमारी यूथ है, वो इनके पीछे ना जाए, अपना काम करे। यंग लड़के हैं, वो आवाज़ निकालता है बाहर आ जाओ, वो बाहर आ जाते हैं, इतना टाइम इनके पास ही है। जो यंगस्टर हैं इनका खून गर्म है इसलिए बाहर निकलते हैं या इनकी ये दरअसल ना ये सारे ना धरने की पैदाइश है इस्लामाबाद की, इनको अकल नहीं है। माँ बाप ने पढ़ने के लिए भेजा होता है, उनको माँ बाप को पता ही नहीं है बाहर क्या करते हैं, ठीक है। सब बस इन्होंने ना निज़ाम खराब कर दिया। आप नून लीग के सपोर्टर हैं? पहले थे, लेकिन अब यार अब किसी की भी सपोर्टर नहीं, अब दिल ही नहीं करता, दिल करता ही नहीं है। चलें, बहुत शुक्रिया। हैं कि इतनी महंगाई के दौर में भी मार्केट में इतना रश है कि जगह भी नहीं है गुजरने के लिए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितना रश है मार्केट में, लोग आ रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, गुजर रहे हैं। और महंगाई इनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि महंगाई के इस दौर में तो आवाम के पास रोटी, आटे और पेट्रोल के पैसे भी नहीं हैं, और ये लोग यहाँ पे आके अपनी खरीदारी कर रहे हैं। आप रश देख रहे हैं मेरे पीछे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बच्चे नाम पूछूंगी मैं आपके चैनल जी का? मेरे चैनल का नाम काले लीडर 2 है। बड़ा इम्प्रेसिव है, क्योंकि मैं कभी नहीं किसी को दिया इंटरव्यू, लेकिन मैं आपके इस नाम से इम्प्रेस होकर कर रही हूँ, क्योंकि आजकल ना लीडे रह गए ने ते ना पुत्र खान कुछ रह गया। थिंग इज के हम लोग इतने कैरेक्टर वाइज हम लोग इतने लॉस में जा रहे हैं कि उसी की वजह से हम ये दिन देख रहे हैं। मैं पहले एक्सेप्ट करती हूँ माई सेल्फ कि हम लोगों ने अगर अपने कैरेक्टर सही रखे होते, अगर हम अपने बिजली के बिल बचाने के लिए कुंडियां ना डालते, और अगर हम बेईमानी करते जो हम लोग कर रहे हैं, बेईमानियां खाने में, पीने में, अशिया में, जिसमें आप देखो, अगर ये नहीं होता तो वाकई ये मदीना की रास्ते बन सकती थी। अगर हम अपने कैरेक्टर सही कर रहे हैं तो हम तवक्का कर सकते हैं कि कुछ बेहतरी आए, लेकिन हम अपने कैरेक्टर्स को नहीं बदल रहे। और सबसे पहली जरूरत ये, और महंगाई ने, इसलिए मैं अपने घर का हाल देखती हूँ कि मैं अगर 3 प्याज की हंडियाँ पकाती थी, मैं अब 1 लेती हूँ। हमारे घर में गोश्त अगर वीकली 3 डेज 4 डेज होता था, तो अब मुझे सोचना पड़ता है कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे तो मेरे पोते पोतियाँ मुझसे डिमांड करते हैं कि दादी बोटी, व्हाट विल डू, व्हाट विल आई डू, व्हाट विल आई डू। यू कांट डू एनीथिंग जब तक कि महंगाई कम नहीं हो जाती। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप पीटीआई की सपोर्टर हैं या नून लीग की सपोर्टर हैं, और इस महंगाई का जिम्मेदार कौन है? देखिए, मैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप 3 साल के बंदे को आप एक के लिए नहीं कर सकते। 40 डेज 40 years 30 years जिन्होंने किया, अगर आपके पास डैम्स होते, आपकी बिजली महंगी तो नहीं होनी थी। अगर आप लोगों ने कोई प्लानिंग की होती पहले से, तो हम इस हाल तक न पहुंचते। अब 3 साल वाले को एग्जाम देते हैं और 30 सालों वालों को भूल जाते हैं। आप खुद इंसाफ करें ना। आपके जो पीछे से अगर प्लानिंग चाहिए, मेरे घर के में बजट है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। अगर मेरा 20,000 मेरा महीने का, तो मुझे उसमें 19 तक में अपना काम करना चाहिए। इन लोगों ने उधार लिए, कर्जे उठाए और क्या किया, यानी 10 की अगर चीज आपने कहीं से ली है और आप अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं 20, और 20 में से आप अपने बाहर लेके जा रहे हैं, अपनी जात पे खर्च कर रहे हैं। वो भी तो वक्त था ना जब खलीफा जो थे वो अपना काम करने के लिए दिए पे हाथ लगा देते थे। नवाज शरीफ ने जो मुल्क के लिए लगाया था ना, उनको मिला है ना पैसा, उन्होंने मुल्क के लिए लगाया भी है, और बेहतरीन इसी में थी। नवाज शरीफ का दौर था ना, वो बहुत दुनिया सुखी थी। उसने गैस की लोड शेडिंग भी खत्म कराई, बिजली की लोड शेडिंग भी इतनी नहीं थी, और पानी की भी नहीं थी। अब इनको लोड शेडिंग तीनों शोबे में खत्म करवानी होगी, और अवाम को दर बेदर ना महंगाई नजर आ रही है बहुत ज्यादा। इनको कम करनी चाहिए, इसलिए क्योंकि ये अवाम के लिए आए हैं ना, तो महंगाई कम होनी चाहिए बजाय ज्यादा होने के, और लोड शेडिंग खत्म होनी चाहिए। नून लीग ही है, अभी भी नून लीग ये काम कर रही है ना। आप एक्सेप्ट करें इस चीज को कि शहबाज तो नून लीग से का बंदा है, तो फिर आप उसको इमरान खान को कैसे? इमरान खान का माजी उसने भी बहुत महंगाई की थी,
और हाँ, कोरोना भी आ गया था लेकिन हाँ, और मैसियत बंद हुई इसके पड़ी थी। बावजूद अभी भी कोरोना है, देखें दुकानें खुली मैं हुई आपको हैं। एक बात बताऊं, मेरे काम वाली मैं हल्फिया कह सकती हूँ कि मेरे को 10 जानने वाले थे जिनको 14,000 रुपया महीना मिलता था उन दिनों में। मैंने अपनी आंखों से देखे, उनके घरों में खर्च देखे, और उसके बाद उनको जो राशन मिलते थे वो इतना था कि उन्होंने एक महीने का राशन 2-2, 3-3 महीने खाया था। हाँ जी, ये आई विटनेस हुआ है इसके लिए। अच्छा, मेरे उनको पास चाहिए अब टाइम नहीं, कि मेरे जो बच्चे- मुल्क के लिए आप पैसे मिल रहे हैं, दुआ उनको करती हूँ मैं अपने बेटे। बाहर के मुल्कों में जो मैं कर्जे दे अपनी रहे हैं ना, जिंदगी गुजार चुकी हूँ, लेकिन मैं अपने पोते पोतियों के लिए, अपने बच्चों के लिए मैं ये चाहती हूँ कि इस मुल्क में बेहतरी आए और हमें सबसे पहले अपना किरदार सही करना हो। सबसे पहले अपना किरदार। जी बहुत शुक्रिया, आपने बिल्कुल सही बातें की हैं। सड़क भी इनको सड़कें भी बनवानी चाहिए। वो शबीर साहब का बैनर लगा हुआ है, उसने ना नेकी करने के लिए एक आधी सड़क बनवा दिया, और तरक्याती मनसूबे इतने काम रुके हुए हैं, सड़कें टूट फूट का सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, और इनको फंड भी मिल रहे हैं, फंड खाई जा रहे हैं। आवाम को तरक्याती मनसूबे इनको हल करने का टाइम ही नहीं मिल रहा, मौका नहीं मिल रहा, खुद खा लेते हैं। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि महंगाई किस कदर बढ़ गई है, या आपको महंगाई से कोई कंसर्न है या नहीं है? जी, महंगाई आप देख सकते हैं कि पीडीएम जो अपना नैरेटिव लेकर आई थी कि मुल्क में महंगाई है। मिसाल के तौर पर, ये माइक थोड़ा करीब कर दें, मिसाल के तौर पर वो 150 पेट्रोल था, उनका मोटो ये था, नारा था कि ये पेट्रोल महंगा, और जब आए हैं 2 से 3 मंथ में उन्होंने पेट्रोल की कीमतें 250 तक ले गए, और 30-40 रुपये कम करके 215 पर जी हमने महंगाई कम कर दी है। 150 पर आए थे, कॉमन सेंस की बात है, एक आम बंदे को समझ आती है। 150 पेट्रोल से महंगा लेकर आए थे, 225 कर दिया है। ये कौन सा निजाम है? ठीक है, कौन सी महंगाई की बात आप पीटीआई को सपोर्ट करते हैं या नून लीग को सपोर्ट मैं करते हैं? पीटीआई को सपोर्ट नहीं करता, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ जो पाकिस्तान के हक में बेहतर है। हवा पीटीआई में हो या वो पीडीएम में हो, पीडीएम में भी अच्छे बंदे हैं, लेकिन वो मजबूर हैं अपने सियासी उसके निस्बत की वजह से, लेकिन वो काम नहीं कर सकते। ठीक है, हमारी जो जंग है ना, किसी निज़ाम के, किसी शख्सियत जमात के खिलाफ, निज़ाम के खिलाफ है। ये सारा एक निज़ाम ही करप्ट टोलू का है, वो जो एक जाता दूसरा आता दूसरा जाता है। ये देख ले, 2 साल पहले नवाजी और जरदारी आपस में क्या थे, मैं इसको सड़कों पर घसीटूंगा, ये करूंगा। जब इनके मफाद एक हो जाते हैं तो सारे एक पेज पर आ जाते हैं। मुल्की मफाद की जब बात आती है सारे लड़ने लग पड़ते हैं, जब इनके अपने मफाद की बात आती है सारे इकट्ठे हो जाते हैं। नून लीग के दौर में महंगाई फिर भी कम थी, लोगों का कहना है, बल्कि मैं भी यही कहूंगा कि नून लीग के दौर में महंगाई बहुत कम थी। पीटीआई के दौर में जो दोबारा महंगाई हुई थी, उसके बाद अब दोबारा से नवाज शरीफ की हुकूमत आ चुकी है, लेकिन महंगाई का वही हाल है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि पीटीआई की हुकूमत में महंगाई नहीं है? महंगाई थी, लेकिन आप देखिए ना, कोविड में सर्वाइव किस तरह किया है। हमारी जो रेमिटेंस था, जो बाहर के रेमिटेंस है, वो बढ़ रहा था। ठीक है, आवाम के एतमाद था, बैंकों में पैसा पड़ा हुआ था। अब क्या है, अब एतबार ही नहीं है हुकूमत पे, लोगों को पैसा अपना उठाई जा रहे हैं। आप देखने बैंक रेट होने के पाकिस्तान करीब है, लेकिन ये जो फंड्स ये जो सड़कों पर लगा रहे हैं, ये आवाम का मईशत मजबूत करेगी, नहीं लगा सकते। महंगाई कम होने पर नहीं लगा सकते। पीटीआई के दौर में एक्सक्यूज मी, अब देखिए ना, अब ये सड़कें रोड जो बन रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? इलेक्शन आ रहे हैं, आवाम को फुद्दू लगाएंगे, रोड बनेंगे, उनको पता चलेगा कि ये फंड लगता नजर आ रहा है, लेकिन ये महंगाई कम करने पर नहीं पैसा लगाएंगे। क्यों? आवाम को नजर ही नहीं आना, क्योंकि उसमें गरीब बंदे को रिलीफ मिलेगा। सड़कों पर रोडों पर खुद चलना आता है, वो देखते हैं, लेकिन जहाँ गरीब बंदे को फायदा मिल रहा होता है वो चीजें नहीं देखते। आटा मिल नहीं रहा, 20 किलो के आटे के पीछे 4 बंदे डुल रहे हैं। अब पिछले रिसेंटली वाकया, एक बंदा आटा लेते लेते 3 बच्चों का बाप वो फोत हो गया। रोटी मिल नहीं रही, सड़कें बन रही, सड़कों को क्या करना आवाम ने? रोटी पानी पूरा हो नहीं रहा। लाहौर की ट्रैफिक तो बहुत ज्यादा ना, तो सड़कें भी उसी जिम्मे में आएंगी ना। जब आपके मुंह में रोटी नहीं जाएगी, ठीक है, नवाला नहीं जाएगा, तो आप रोड पर कैसे आएंगे? जब पेट में कुछ होगा, जान होगी, फिर ही रोड पर आएंगे ना। सड़कों को क्या करना अपना आगे? बिल्कुल जी, भाईजान का कहना है कि महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है। जो रोड बन रहे हैं इसकी निस्बत आटा लोगों को मिलना चाहिए, पेट्रोल की कीमत कम होनी चाहिए।